हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों को जो दिवाली का ब्रेक मिला था वो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से स्पेंड किया है। आज गाइस हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्टिबिलिटी इन नंबर थ्योरी। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है और कुछ बच्चों को चाहिए था विल्सन का प्रूफ कि सर विल्सन थ्योरम का प्रूफ भी चाहिए हमें, फर्मेट का भी चाहिए और ऑयलर का भी चाहिए। ठीक है, तो भाई सभी का प्रूफ आज हम लोग देखने वाले हैं और बेसिक इन्वर्टिबिलिटी क्या होती है नंबर थ्योरी के अंदर वो भी डिस्कस करने वाले हैं। इन्वर्टिबिलिटी का देखो एक बहुत सिंपल फोकस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये है कि अगर ए और पी का जो एचसीएफ है वो वन है तो ए बी वन होगा मॉड पी। मतलब बी एक बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इनवर्स और बी इज यूनिक, बी यूनिक होता है गाइस, राइट, इन मॉड पी। मॉड पी फील्ड में ये मतलब ऐसा मान लो कि ये यूनिक होता है, राइट। तो ये चीज सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे और फिल्सन विल्सन फर्मैट ऑयलर तीनों चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट गाइस। तो इसको करते हैं, चलिए। आगे बढ़ते हैं हम। गाइस मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, राइट। गाइस अगर आप लोग मेरे साथ अन अकेडमी पढ़ना चाहते हैं और अपने आप को एक बूस्ट देना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, अमेजिंग टेस्ट सीरीज एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे जो कोर्सेज हैं वो जेई 2022 और जेई 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ओपन है, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, IIT जेई टारगेट चूज कीजिए एंड 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोग चूज कर सकते हैं गाइस, राइट। सो पीजे लाइव इज द कोड, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा और फिर उसके बाद आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर गाइस आप लोग चाहते हैं कि मेरे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें तो आप लोग को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जो अनअकैडमी की तरफ से मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है गाइस, राइट। चलिए, सो ये फीचर्स है गाइस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आप लोग को मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, सारी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होती है, नोट्स वगैरह एवरीथिंग इज अवेलेबल, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। और अगर आपको पर्सनल कोच चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, एक्सपर्ट गाइडलाइन चाहिए गाइस, तो आप लोग यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां पे आप लोग को एक पर्सनल कोच मिलता है। तो जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है बट उनकी विल पावर है कि यार वो बहुत अमेजिंग काम करना चाहते हैं, सो दिस इज योर थिंग, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, ये ट्रैकर्स की लिस्ट है। अब इन्वर्टिबिलिटी हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस, है ना। अब कुछ सिंपल एक ऑब्वियसली मतलब ये लेक्चर उन्हीं बच्चों को देखना चाहिए जो मॉडुलस बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जिनको नॉलेज है इस चीज का कि फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम ये क्या होते हैं, उन्होंने अप्लाई कर रखा है मेरे लेक्चर्स देख के। बट आज उनको मैं प्रूफ बताऊंगा कैसे वो होगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स टेक द केस ऑफ प्राइम नंबर पी, राइट। अब गाइस अगर मान लीजिए मैं पी को 2 लेता हूं तो कोई भी नंबर अगर इससे डिवाइड होगा ना, नेचुरल नंबर हम लोग बात करें तो रिमाइंडर्स की अगर चर्चा की जाए, रिमाइंडर्स की अगर चर्चा की जाए तो क्या क्या आएंगे, 0 और 1, राइट, 0 और 1, राइट। अब गाइस देखो मैं आप लोगों को बताता हूं फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम क्या बोलती है, इसके लिए मैं बता देता हूं फॉर्मेट और विल्सन क्या बोलती है। फॉर्मेट बहुत सिंपल सी चीज बोलती है कि भाई कोई भी नंबर ले लो आप ए, राइट, की पावर p-1, प्राइम नंबर p है, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2, राइट। और ऑब्वियसली इसके लिए क्या कंडीशन होती है, a एंड 2 हैज टू बी को प्राइम, यही होती है फॉर्मेट की कंडीशन, यही होती है। आप लोग वेरीफाई कीजिए फॉर्मेट थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कोई भी नंबर जो 2 से को प्राइम होगा वो ऑड होगा और ऑड नंबर 2 से डिवाइड होने पे 1 ही रिमाइंडर देता है। विल्सन की अगर मैं बात करूं तो विल्सन का स्टेटमेंट क्या है, विल्सन का स्टेटमेंट क्या है गाइस, ऑयलर के बारे में एंड में बात करेंगे ना। विल्सन का स्टेटमेंट क्या है कि भाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2। आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए रिमाइंडर्स क्या आएंगे, 0 1 2, राइट, 0 1 एंड 2 रिमाइंडर्स आएंगे। अब मान लेते हैं कि a और 3
वन है, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड थ्री। बहुत सिंपल है, देखो 3q+1 या 3q-1 टाइप का नंबर होगा, उसको स्क्वायर करो, रिमाइंडर वन ही आएगा। तो फॉर्मेट क्लियरली सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। विल्सन क्या बोलती है, 2 फैक्टोरियल+1 0 मॉड 3, बिल्कुल सही बात, राइट। तो ये देखिए, अब एक बिल्कुल सिंपल हम लोगों ने लिख के देखा कि भाई फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम वर्कआउट कैसे करती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। अब मैं केस लेता हूं 7 का। अब आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करवाऊंगा गाइस। तो देखिए कितने तरह के रिमाइंडर्स पॉसिबल है। अगर कोई भी नंबर प्राइम प्राइम नंबर है ना पी, तो उसमें मेरे बच्चों 7 तरह के रिमाइंडर्स पॉसिबल होंगे। मतलब अगर पी है तो पी तरह के रिमाइंडर, 7 है तो 7 तरह के रिमाइंडर्स। अब इसको तो छोड़ दो, आप जीरो को छोड़ दो, 1 से लेकर 6 तक को देखो। अब गाइस क्या आप कह सकते हैं 1 इज 1 मॉड 7। 6 को हम लोग लिख सकते हैं -1 मॉड 7, राइट। 6 को -1 मॉड 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनना, 2 और 5, 3 और 4, मेरे बच्चों मुझे बताओ, क्या 2 इंटू 4 1 मॉड 7 हो गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मेरे बच्चों, ये एक सेट है एस, है ना। ये 6 नंबर्स मान लो, आप ये 6 नंबर्स मान लो। मैं इन 6 नंबर्स को एनालाइज कर रहा हूं। वन वन रिमाइंडर दे रहा है, 6 -1 रिमाइंडर दे रहा है, 2 और 4 मल्टीप्लाई होके 1 रिमाइंडर दे रहा है, 3 और 5 मल्टीप्लाई होके 1 रिमाइंडर दे रहे हैं। अब सुनना मेरे बच्चों, रीजनिंग सुनना, मजा आएगा आप लोगों को। इसका मतलब गाइस, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई 6 तरह के रिमाइंडर है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। वन वन रिमाइंडर दे रहा है, 6 -1 दे रहा है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं कोई भी रिमाइंडर आर होना, उसके करस्पॉन्डिंग पी निकालूं या फिर क्यू निकालूं, सच दैट वो 1 आ जाए। तो मेरे बच्चों, है ना, यही इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई, 2 के अंदर अगर आप 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या डिफाइन करते हैं, 4 इज इनवर्स ऑफ 2 एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या है भाई, 4 इनवर्स है 2 का, तो 2 भी 4 का इनवर्स होगा, राइट। ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली 5 इज इनवर्स ऑफ 3 एंड वाइस वर्सा, ये भी हो गया। अब मेरे बच्चों देखो, ये रिकॉर्डेड वीडियो ऑब्वियसली, तो आप लोगों को क्या करना है, 19 के लिए या फिर 11 के लिए ये चीज करके देखनी है, ठीक है। मतलब आपको इनवर्स ढूंढने एक दूसरे के, राइट। अब मेरा क्लेम सुनना गाइस, इफ ए पी, ये क्लेम है, इसको भी वेरीफाई करते हैं अपन। क्लेम, अगर गाइस ए और पी का एचसीएफ 1 है, देयर एग्जिस्ट यूनिक बी सच दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड पी, ठीक है क्या। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड पी। सब ना ए बी सब इंटीजर्स है गाइस, है ना, सब इंटीजर चलते जा रहे हैं, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, ये बार बार अपन मेंशन नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्लेम है। अब इस वीडियो से पहले आप, मतलब इसकी अगली स्लाइड से पहले आपको क्या काम करना है, बहुत सिंपल काम करना है। 11 के लिए 10 रिमाइंडर ढूंढने आपको। अब मैं आपको बताता हूं, देखो 1 है ना, 1 का इनवर्स वो खुद होता है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक रिमाइंडर -1 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। या फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 36 क्या 1 मॉड 7 है, बिल्कुल। तो ये दोनों खुद के ही, ये दोनों क्या खुद के इनवर्स होते हैं, ये दोनों खुद के इनवर्स होते हैं। मतलब 1 और 6, जैसे प्राइम नंबर अगर 7 लिया है हमने, तो 1 और 6 खुद के हैं, बाकी के जो बचेंगे ना वो पेयर में इनवर्स होंगे। ये क्लेम है, ठीक है। तो भाई 1 से लेकर 10 तक की बात की, तो 1 तो खुद का ही है, 10 खुद का ही है। अब अगर मैं 2 की बात करूं गाइस, तो आप नंबर ढूंढो, देखो जैसे आपको मिलेगा 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6, 2 और 6 आप लोगों को मिल जाएंगे। 2 और 6 एक दूसरे के इनवर्स है, राइट। तो आप लोग ये सारे लिख के देखेंगे ना, आपको इनवर्स का मतलब समझ आएगा। हिट एंड ट्रायल ऑब्वियसली, कि भाई 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर बनाया, तो 2 और 6 एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है।
तो अब मेरे हिसाब से आगे बढ़ सकता हूं। यहां पे ये चीज समझ में आ गई होगी, आपको मेरा क्लेम समझ में आया होगा, और एक जनरल प्राइम नंबर पी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने आपको फील कराने की कोशिश की। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो गाइस, क्लेम सुनिए आप। क्लेम क्या है? इफ ए एंड पी आर प्राइम नंबर्स, नहीं, इफ ए पी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या है? एचसीएफ ऑफ ए एंड पी इज वन, देन देयर एग्जिस्ट ए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए बी गाइस इंटीजर है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी, एंड ये भी सुन लो, बी इज यूनिक एंड बी बिलोंग्स टू एस। सेट एस क्या है गाइस? 0 1 2 3 एन पी माइनस वन। अब देखो 2 3 के लिए हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 2 3 के लिए ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, प्राइम नंबर को ग्रेटर देन 5 ले लेते हैं, प्राइम नंबर को ग्रेटर देन 5 ले लेते हैं हम लोग, है ना? प्राइम नंबर को ग्रेटर देन 5 ले लेते हैं। 2 और 3 के लिए तो कोई इनवर्स का मतलब ही नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, चलो, तो ये स्टेटमेंट आप लोग पहले देखो, इस स्टेटमेंट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो कि भाई ए और बी, देखो क्या क्या कंडीशन दे रखी है। ए और पी को प्राइम है, बी एक इंटीजर है, ए भी एक इंटीजर है, पी एक प्राइम नंबर है, हम लोगों ने ले रखा है पी एक प्राइम नंबर है, लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना यार, पी इज प्राइम नंबर। अभी हम लोग केस ले रहे हैं पी इज प्राइम नंबर। पी क्या है मेरे बच्चों? प्राइम नंबर। ठीक है, देख लो इसको। अब सुनो, अब सुनो गाइस, अब अपन इसको प्रूव करते हैं, राइट? लेट अस गेट गोइंग। सॉल्यूशन। अब अपन एक सेट एस बनाते हैं, ठीक है? S1 2 3 4 P माइनस वन, राइट? अब सुनना मेरी बात, A और P, A और 1 आपको वो दे रखे हैं, ऐसे वो दे रखा है, ठीक है? अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए आप, मैं AS1 एक ऐसा सेट बना रहा हूं जिसमें आप हर एक एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? हो गया, यही आएगा, ठीक है? अब सुनिएगा, अब सुनिएगा मेरे बच्चों, ठीक है? A 2A 3A 4 है। अब मैं, मेरा क्लेम है, अब मेरा क्लेम सुनना आप गाइस, ये n नंबर है, ठीक है? इसको अगर मैं A1 बोलूं, इसको मैं A2 बोलूं, इसको मैं A3 बोलूं, A P माइनस वन, राइट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुनना, नन ऑफ दी AI आर डिविजिबल बाय P, आर डिविजिबल बाय P, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई देखो, आपने वन से लेकर ये तक रिमाइंडर लिया है। अगर ऐसा हो गया, मान लो, इसको कैसे सोचेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन से। मान लो के पी, के ए डिविजिबल है, इट इंप्लाइज या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी के को डिवाइड करेगा, राइट? क्योंकि पी प्राइम नंबर है, आप सोचिए, पी टूट नहीं सकता है, पी टूट नहीं सकता है, जो आपके भाई ये दोनों को तोड़ ताड़ के आप पी बना दो, समझे? मतलब देखो, जैसे, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं ना वो ये है, जैसे आपका जो 6 है, 6 into 4, है ना? 8 इसको डिवाइड करता है, बट 8 6 को भी डिवाइड नहीं करता, 8 4 को भी डिवाइड नहीं करता, मगर इनके प्रोडक्ट को करता है, क्योंकि 8 एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर में ये चीज नहीं होती। प्राइम नंबर अगर किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो उनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, तो पी या तो ए को डिवाइड करेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आप लोगों ने दोनों को को प्राइम लिया है। और भाई के तो पी से छोटा है, के तो पी से छोटा है ना, ये देखो,
ये सारे नंबर पी से छोटे हैं, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब नन ऑफ द ए आईज आर डिविजिबल बाय पी। ये पहला स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला स्टेटमेंट कि भाई कोई भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब, इसका मतलब आप ए आई को पी क्यू आई प्लस आर आई लिख सकते हैं, राइट। अब अगला क्लेम, नन ऑफ द आर आईज आर इक्वल, राइट। नन ऑफ द आर आईज आर इक्वल। ये कैसे बोल दिया सर आपने? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई ये सारे के सारे जो p माइनस वन नंबर है ना, ये अलग अलग रिमाइंडर देना, ये अलग अलग रिमाइंडर देना। अब अगर ये अलग अलग रिमाइंडर दे रहे हैं तो मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा। इसको भी कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं। मान लो के ए आई इज कॉन्ग्रुएंट टू, है ना, सेम रिमाइंडर देगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा। के ए के ए इज इक्वल टू जे ए, इट इंप्लाइज k माइनस जे इज कॉन्ग्रुएंट ए, कॉन्ग्रुएंट टू जीरो। ये कब होगा? जब या तो p a को डिवाइड करेगा या k इक्वल टू जे होगा। k इक्वल टू जे पे वो यूनिक ही हो गया, है ना। k इक्वल टू जे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर आप अलग अलग नंबर ले रहे हो, नन ऑफ द आर आईज आर इक्वल का मतलब यही है कि भाई R1 R2 के इक्वल नहीं होगा, R1 R किसी के भी इक्वल नहीं होगा। मतलब R1 R2 के भी नहीं, R1 R3 के भी नहीं, R1 R4 के भी नहीं, कोई किसी के इक्वल नहीं है। ये सारे के सारे अलग अलग रिमाइंडर्स देंगे, राइट, अलग अलग रिमाइंडर्स देंगे। तो भाई आप ये बात मानते हो, राइट? राइट गाइस, अलग अलग रिमाइंडर्स देंगे। इसका मतलब बहुत सीधी सी बात है, इसका मतलब सारे रिमाइंडर्स देंगे ना। अब देखो आर, आपके पास p माइनस वन रिमाइंडर्स ही पॉसिबल, p माइनस वन ही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने, भाई यहाँ पे p माइनस वन नंबर है, p माइनस वन आपके पास रिमाइंडर्स है, सारे रिमाइंडर्स अलग अलग है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी रिमाइंडर पे आएगा। इसका मतलब कोई ना कोई ए, क्या माने इसको, ए एन विल बी कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी। ऑब्वियसली भाई जब सारे रिमाइंडर आएंगे तो वन भी आएगा, और वन आएगा तो बस हो गया आपका काम, हो गया ना आपका काम। देखो, या फिर इसको एक काम करते हैं, बी ही मान लेते हैं ना, ए बी। तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी, यही प्रूव करना था ना। अब मैंने क्या प्रूव किया गाइस, ध्यान से देखो, मैंने एग्जिस्टेंस प्रूव की, यूनिकनेस प्रूव नहीं किया अभी तक। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो ए में मल्टीप्लाई होकर उसका रिमाइंडर वन कर दे, ये तो हो गया। अब मैं आपकी यूनिकनेस प्रूव करता हूं, अगेन बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मान लो दो नंबर ऐसे, ए बी वन, ए बी टू, मान लो, राइट। फिर से सेम लॉजिक लगाओ, ये वाला लॉजिक लगाओ। इससे ये आ जाएगा a इंटू बी वन माइनस बी टू, जीरो मॉड पी। ये कब होगा? या तो p a को डिवाइड करे और b1 इक्वल टू b2। हमें ये वाला केस लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। ये वाला केस लेंगे तो आपका यूनिक आ गया, यूनिक आ गया। b इज यूनिक, b इज यूनिक, राइट। तो भाई आपका ये क्लेम तो प्रूव हो गया। बधाई हो भाई, सभी बच्चों को बधाई हो मेरी तरफ से, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बधाई कि ये प्रूव हो गया है हमसे, हमने कर दिया है ये, राइट। मजा आ गया आप लोगों को? मजा आ गया तो यार भाई ओपी ओपी तो लिखना ही पड़ेगा आपको। प्रीमियर है तो चैट बॉक्स तो देख ही सकता हूं मैं। हो सकता है कि इस समय मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में लाइव देख रहा हूं, ठीक है, हो सकता है, राइट। चलिए अब देखो गाइस, भाई अब हमारा ये क्लेम प्रूव हो चुका है कि वो यूनिक होगा। अब मजेदार बात बताता हूं तुम्हें, अब मजे बात उसी से उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं अब आगे। इसका मतलब गाइस ए आई पी क्यू आई प्लस आर आई, राइट। ये आर आई क्या होंगे गाइस? वन टू थ्री से लेकर p माइनस वन, राइट। अब ध्यान से सुनना वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अगर मैं a को आर आई के लिखूं, आर वन के मॉड लिखूं, टू ए को आर टू
के कॉन्ग्रुएंट लिखूं, सब कॉन्ग्रुएंसी है, राइट। पी माइनस वन ए को ऐसे लिखो। अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, बिल्कुल बेशर्मों की तरह मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की पावर पी माइनस वन इंटू पी माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देख ये गाइस सारे के सारे नंबर इसी से है, और ये सारे एक एक बार ही आएंगे, तो यहां पे ये आएगा। अरे बाप रे, फॉर्मेट थ्योरम प्रूव हो गया। बताओ, हुआ ही नहीं हुआ मेरे बच्चों? क्या आपका फॉर्मेट थ्योरम प्रूव हो गया? ये हो गया फॉर्मेट, फॉर्मेट थ्योरम प्रूव हो गया। बताइए, हुआ ही नहीं हुआ? देखो भाई, पहले की बेसिक चीजें नहीं आती ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो? ये बिल्कुल विचित्र चीजें लगेंगी आपको, इसलिए कह रहा हूं पहले की चीजें जरूर देख लेना, राइट। पहले की चीजें जरूर देख लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, राइट। चलिए, ए की पावर, भाई फॉर्मेट थ्योरम प्रूव हो चुकी है। फॉर्मेट थ्योरम में यही होता है कि भाई ए और पी वन है, तो ए की पावर पी माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी। और इसको अगर इस स्टेटमेंट को हम हटा दें तो ये स्टेटमेंट हो जाता है, राइट। ये हमेशा ट्रू है, ए और पी कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो तो भी, राइट। चलिए खैर, इसको बट अपन नेग्लेक्ट कर, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलो, अब ये हो गया प्रूव भाई, ये क्या हो गई? फॉर्मेट थ्योरम प्रूव हो गई, इन्वर्टिबिलिटी से फॉर्मेट थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक है। अब सुनना गाइस, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, ठीक है। अब गाइस देखो, वन जो होता है वो तो वन मॉड पी पी ही होता है, और जो पी माइनस वन होता है ना, वो माइनस वन मॉड पी होगा। अभी अभी आपने बताया कि बाकी जो सारे नंबर्स है ना, उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। मतलब वन, टू, थ्री, मतलब मैं ए की वैल्यू वन ले रहा हूं बेसिकली, है ना, ए की वैल्यू वन ले रहा हूं, जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना अपन। इन नंबर्स को लो, इनमें से वन और पी माइनस वन को हटा लो, टू का कोई ना कोई इनवर्स होगा, थ्री का कोई ना कोई इनवर्स होगा, डेफिनेटली होगा, राइट। अब आप समझो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चों। ये p माइनस वन है ना, हम टू और थ्री को हटा ही चुके हैं, तो ये एक ऑड नंबर होगा p। तो p माइनस वन एक इवन नंबर होगा, तो ये इवन नंबर लिखे हुए हैं, तो आपने दो हटा दिए ना, तो बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो भी टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इवन ही होंगे। तो टू का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, थ्री का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फोर और फोर इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, सो ऑन, राइट। अब ध्यान से देखना फिर से, टू इज कॉन्ग्रुएंट टू टू, थ्री कॉन्ग्रुएंट टू थ्री, ऐसे चलता जा रहा है, राइट, p माइनस टू तक। अब ये जो भी है ना, जो भी है देखते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं गाइस, मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से देखिए, आपका p माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, और यहां पे देखना वन माइनस वन, टू, टू इनवर्स, कोई ना कोई टू इनवर्स के कॉन्ग्रुएंट होगा, थ्री, थ्री इनवर्स, ऐसे करके के इनवर्स तक आ जाएगा, जहां तक भी आएगा, है ना। ये गाइस सब क्या हो गया देखो, ये वन सब वन, ये वन, एक माइनस वन रह गया, समझे क्या मॉड पी, पी प्राइम नंबर लिया है हमने। ये कौन सी थ्योरम है? विल्सन थ्योरम है। विल्सन थ्योरम है या नहीं है? विल्सन थ्योरम हो गई, बताओ भाई, विल्सन थ्योरम का प्रूफ आ गया आपके पास, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्टिबिलिटी से, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्टिबिलिटी से प्रूफ आ गया, राइट। राइट,
डन। मतलब एब्जॉर्ब करो इसको यार, मतलब समझ लो, इस मोमेंट को एब्जॉर्ब करो, कितना अमेजिंग तरीके से हो गया। अब देखो विल्सन थ्योरम का एक और स्टेटमेंट होता है। विल्सन थ्योरम का एक और स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट देखो, एक तो ये हो गया कि ये प्राइम नंबर है, अगर पी प्राइम नंबर है तो ये होगा। अब देखो, अगर मान लो आपको ये दे रखा है, तो ये भी बोलता है देन एन इज प्राइम नंबर। अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं अपन। ठीक है भाई, ये तो हो ही गया कि भाई अगर वो प्राइम नंबर है तो ये होगा। बट अगर मान लो एन प्राइम नंबर नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि प्राइम नंबर है या नहीं, बट ये दे रखा है, इसका मतलब एन डिवाइड्स एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन। नाउ अगर एन इज कंपोजिट, अगर एन कंपोजिट हो गया गाइस, तो एन के सारे फैक्टर्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। इट इंप्लाइज एन विल डिवाइड एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऑब्वियसली। राइट, जैसे 8 है वो 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, या 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, 8 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, 10 9 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो टूट जाता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये हो गया, इट इंप्लाइज n minus 1 factorial is 0 mod n, hence contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया गाइस ये, समझे आप? विल्सन के दोनों स्टेटमेंट समझे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लो, ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लो। क्या बोला मैंने? n माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड n। हमें नहीं पता n प्राइम नंबर है या नहीं, हमने बट केस लिया कि मान लो कि भाई n प्राइम नंबर है, या फिर n को प्राइम नंबर, हमें n हमें प्राइम नंबर प्रूव करना है। ठीक है, हमें नहीं पता था अभी तक, तो हमने माना कि भाई n तो कंपोजिट है। n कंपोजिट है तो हम कह रहे हैं भाई कि n n माइनस वन फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि n टूट जाता है। और ऐसे करके कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो भाई विल्सन थ्योरम भी प्रूव हो गई यार, विल्सन थ्योरम भी प्रूव हो गई। राइट, राइट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऑयलर थ्योरम की बात होगी भाई, ऑयलर जीवन में चाहिए ऑयलर। राइट, अब सुनो ऑयलर थ्योरम क्या कहती है गाइस। अब आप ये पी को है ना प्राइम नंबर मत करो, पी इज नॉट प्राइम नाउ। ठीक है, पी इज नॉट प्राइम, है ना, चलेगा। अब फाई ऑफ पी के मान लो, रिमाइंड कर देता हूं, जैसे मान लो फाइव ऑफ थाउजेंड आप करोगे तो वो क्या होता है, थाउजेंड इंटू वन माइनस वन बाई टू, वन माइनस वन बाई फाइव, तो 400 होता है। तो ठीक है, फाइव ऑफ थाउजेंड 400 हो गया। समझे आप लोग? समझे नहीं समझे मेरी बात? समझे नहीं समझे? ठीक है, तो अब देखो के की वैल्यू 400 है। ठीक है, अब मेरे बच्चों, अपन एक सेट लेते हैं एस, 1 2 3 4 5 पी। राइट, फाइव ऑफ पी मतलब के तक लिया है मैंने, है ना। एस सेट लिया है 1 से लेकर के तक। अब ध्यान से देखना गाइस, ठीक है, ये वो सारे नंबर्स हैं, ऐसा मान सकते हो आप कि ये वो सारे नंबर्स हैं जो इससे कोप्राइम है ना, कोप्राइम ही होता है इससे। याद करो, 1 से लेकर 5p तक आप लोगों को इस तरह से लेना है, तो एस 1 से लेकर के तक हो गया। तो अगर 1000 का केस होगा तो ये 1 से लेकर 400 तक होगा, 1 से लेकर 400 तक होगा। ठीक है, अब वापस से इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए 2a
3a 4a ka, राइट राइट, ka कर दिया। अब डेफिनेटली k गाइस लेस देन p होगा ऑब्वियसली। अब सेम रीजनिंग यहां पे लगा सकते हैं हम लोग, देखना कैसे, देखना कैसे मेरे बच्चों, क्योंकि a और p आपने वन लिया है, अभी भी ये कोप्राइम लिया है आपने, है ना, अभी भी कोप्राइम है, ऑयलर के अंदर यही होता है, ये दोनों कोप्राइम होते हैं, ये दोनों कोप्राइम होते हैं, राइट, तो ये दोनों कोप्राइम हो गए। तो गाइस मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए, इसको वापस से A1 A2 AK तक लिखो। अब मैं फिर से बोल रहा हूं कि AI, ये जो है ना AI PQI प्लस RI, फिर से ये RI यूनिक होंगे, RI इज यूनिक, फिर से गाइस RI यूनिक होंगे, होंगे नहीं होंगे सोच के देखो, वापस से आप वापस से वो सारी चीजें लगा सकते हो आप कि भाई वो यूनिक होंगे नहीं होंगे, डन, RI फिर से यूनिक हो जाएंगे आपके, ठीक है, RI फिर से यूनिक हो गए। मेरे हिसाब से तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई RI फिर से यूनिक, क्योंकि अगर RI यूनिक नहीं हुए तो फिर आपका AI जो है वो डिविजिबल हो जाएगा P से, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अब K-1 तक लेना है, सॉरी K तक नहीं, K-1 तक, है ना, अपन ने वहां पे भी K-1 तक लिया था, P-1 तक, हाँ एक मिनट, हाँ K तक ही लेना है, सही है, बिल्कुल सही है, K तक ही लेना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा गाइस, A की पावर K, फिर K फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू, राइट, अब यहां पे आपके R1 R2 RK आएंगे, अब ये सारे के सारे यूनिक होंगे, सारे के सारे यूनिक होंगे, अब ये 1 से लेकर K तक ही आएंगे, ये 1 से लेकर K तक ही आएंगे। जैसे आप देखो, अब अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 1000 जैसे लिया अपन, ठीक है, तो भाई 5 ऑफ 1000 क्या है, 400, 5 ऑफ 1000 400 है। तो अब हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि R1 R2 RK इज कॉन्ग्रुएंट टू K फैक्टोरियल, है ना, हमें केवल ये प्रूव करना है कि नहीं, हमें केवल ये प्रूव करना है। तो यहां पे आप लोग दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि भाई इसको हम लोग कैसे प्रूव करें, किस तरह से इसको प्रूव किया जाए, और इन्वर्टिबिलिटी से ही करना है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, इन्वर्टिबिलिटी से करना है इसको, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसके अंदर वही मैं सोच रहा था, मैंने क्या है स्टार्टिंग गलत कर ली, यहाँ पे ये चीज गलत ले ली, यहाँ पे ये ना लेके हमें वो नंबर्स लेने हैं, वही मैं सोच रहा था कि मैंने गड़बड़ कहाँ कर दी। वापस से स्टार्ट करते हैं यार, ऑयलर थ्योरम, ठीक है, ऑयलर्स थ्योरम का प्रूफ, वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज मैंने बताई थी भाई आपको, A की पावर 5P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड P, और बस आपको ये गिवन है कि A और P 1 है, राइट, और 5 ऑफ 1000 आपको 400 दे रखा है, 5 ऑफ 1000 400 दे रखा है। जो थॉट प्रोसेस है ना, इसके पीछे का मोटिवेशन सेम है जो हम लोगों ने फॉर्मेट के लिए किया है, राइट। अब आप लोग देखो, फॉर्मेट के अंदर जो आपने सेट बनाया था ना, वो 1 2 3 इन सबका बनाया था। अब यहां पे हम लोग बनाते हैं U1 U2 U3
के, राइट। के क्या है? फाई ऑफ पी। तो मतलब ये आपने देखो, आप क्या बोलते हो कि भाई ये 400 नंबर्स हैं जो इससे कोप्राइम है, उन 400 नंबर्स की लिस्ट है। सिंपल, उन 400 नंबर्स की ये लिस्ट है, उन 400 नंबर्स की ये लिस्ट है, राइट। अब हम ये कह सकते हैं यू आई इज पी क्यू आई प्लस आर आई। अब आप ध्यान से देखना, अब मैं कहता हूं सबसे पहले तो आर आई इज यूनिक। अगर मान लो आर आई यूनिक नहीं होता है, मान लो आर आई यूनिक नहीं होता है, अपन एक बार केस लेके देख लेते हैं यार, केस लेके देख लेते हैं भाई यूनिक होगा नहीं होगा इसमें, मतलब चेक करना पड़ेगा। मान लो एक U1 है जो पी क्यू वन प्लस आर वन है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, U2 है वो भी हमें सेम रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब U1 माइनस U2 इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल by P, which is not possible, which is not possible। क्यों भाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि भाई U1 U2 ये तो आपके छोटे नंबर थे, P से छोटे नंबर थे ना, ये P से छोटे नंबर थे, तो P U1 माइनस U2 कैसे डिविजिबल हो जाएगा P से? सोच के देखो आप, उस केस में क्या आएगा? Q1 इक्वल टू Q2 आएगा, Q1 इक्वल टू Q2 आएगा, तो आपका ये केस आ जाएगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आर आई यूनिक है, ये सारे के सारे जो आर आई है वो यूनिक है, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली, ठीक है। और सारे के सारे नंबर्स हम लोगों को रिमाइंडर क्या दे रहे हैं, मतलब आर आई रिमाइंडर दे रहे हैं जो एक यूनिक नंबर है, राइट। चलिए अब सेम लॉजिक लगाएंगे हम गाइस, है ना। A U1 A U2 A U3 A UN UK, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो A की पावर K U1 U2 U3 UK आ जाएगा। अब इट इज कॉन्ग्रुएंट टू, इट इज कॉन्ग्रुएंट, अब ये जो है ना R1 R2, अब देखो आप ये चीज समझिएगा इस कि U1 U2 ये सब कोप्राइम है, इसी के अंदर एक दूसरे के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे के इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना, आप लोग ये चीज समझे, देखो केवल 5 of 2 जो है ना वो 1 होता है, बाकी सारे नंबर इवन होते हैं। मतलब ये जो के है ना गाइज वो एक इवन नंबर होगा, के विल बी एन इवन नंबर, 100% के एक इवन नंबर होगा। इसका मतलब ये जो यूआईज है ना ये टोटल मिला के इवन नंबर्स हैं। अब ये क्या एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो अगर मैं बात करूं कोई R1 होगा ना तो उसका इनवर्स आएगा, R2 होगा तो उसका इनवर्स आएगा, ऐसे करके एक दूसरे के इनवर्स आते जाएंगे, है ना। अभी मैं ये भी प्रूव कर देता हूं कि भाई इनवर्स क्यों होगा। तो ये आपका 1 हो गया, यहां पे भी ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो A की पावर K इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया, राइट। A की पावर कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगा इस, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आए, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे तो ये तो 1 हो गया, बट यहाँ पे जो है ना गाइस ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, U1 U2 UK मॉड P, ठीक है। मतलब जो UI का रिमाइंडर आ रहा ना वो AUI का AUI विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सम UJ, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सम UJ। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। अब ये कैसे होगी देखो, है ना, UI किसी ना किसी के UJ के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और अब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, आप लोग याद कीजिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर भाई A ये मॉड P है तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन आता है नहीं आता, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो हमें केवल ये देती थी। तो AUI इज कॉन्ग्रुएंट टू UJ, किसी ना किसी UJ के वो कॉन्ग्रुएंट होगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है,
ठीक है, वापस से तुम्हें बता दो, मेरे हिसाब से यहाँ पे तुम लोग खो गए होंगे। हमें प्रूव ये करना है, ठीक है, स्टार्टिंग से 5,400 होता है। तो अब मैंने 1000 से छोटे जो 400 नंबर है जो इससे कोप्राइम है, किससे, 1000 से, वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अब मैं कह रहा हूं कि भाई यूआई, जो यूआई को अगर मैं पी क्यू आई प्लस आर आई लिखूं तो आर आई यूनिक है, जैसे मैंने पहले किया था, राइट, सब चीजें करके लिखा। अब मैं कह रहा हूं कि अब ये सेट कंसिडर कीजिए, ए मल्टीप्लाई कीजिए, ए यू आई, ए यू वन, ए यू टू, ए यू थ्री। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये इसका एक यूनिक सोल्यूशन आएगा मॉड पी में, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो ए, अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यहां पे सब कुछ जनरेट हो जाएगा, फिर आप इनको काट दो, तो ए की पावर के वन आ गया, ए की पावर के वन आ गया। सिंपल, आपको मतलब सिंपल चाइनीज रिमाइंडर लगा, इन्वर्टिबिलिटी भी नहीं लगानी यहाँ पे। तो इन्वर्टिबिलिटी से ऑल सब चीजें देखी थी अपन ने, बट ये आप लोगों का डायरेक्टली प्रूव आ गया, ए की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड पी। इसकी वर्किंग मैं वापस से बताता हूं। देखो इसमें क्या होता है ना, जब आप लोग छोटे छोटे नंबर लेके देखो ना तब आपको फील आएगी। मैं एग्जांपल लेता हूं 10 के साथ, ठीक है, 10 के साथ में लेता हूं। तो मेरे बच्चों 5 ऑफ 10 जो है ना वो 4 होता है, पता है आपको ये बात, राइट, 5 ऑफ 10 4 होता है। अब चार नंबर इससे लेते हैं जो इससे कोप्राइम है। अब सुनना, 3 4 5 6 7 8 9, 1 ले लिया, 1 तो है ही, 1 तो है ही, राइट, 1379 मैंने लिया। ये चार नंबर ले लिए मेरे बच्चों जो 10 से कोप्राइम है, ठीक है। अब बात चल रही है 7 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 10, ये हमें पता है होता है, यही ऑयलर ऑयलर थ्योरम है, यही ऑयलर थ्योरम है। अब सुनो, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों कि ये U1 U2, देखो पहले इसको, ये चारों अलग अलग रिमाइंडर दे रहे हैं, ऑब्वियसली देंगे ही सही, क्योंकि वो नंबर ही रिमाइंडर थी, है ना, वो नंबर ही रिमाइंडर है, ठीक है। तो वहां पे आपको पता है क्यू आई लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्यू आई लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब आप देखो, मैं ये कह रहा हूं 3 into 7 करो, ठीक है, 3 into 7 21, 9 into 1, 9 into 1 कितना हुआ, 9 into 1 कितना हुआ, मतलब 3 into 7 और 9। अब हाँ, मैं ये चीज कह रहा था कि भाई अब अगर आप इसमें कोई सा भी नंबर जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 7, 7 U1, 7 U2, 7 U3। अब देखना क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहां आया 7, यहां आया 21, यहां आया 49, यहां आया 63। अब इसको मॉड 10 से रिड्यूस कर दो, देखो क्या कह रहा था मैं कि भाई आपका जो 7U1 है ना, वो देखो किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, U3 के। 7U2, 7U2 21 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, U1 के। 7U3 कॉन्ग्रुएंट आ गया, 7U3 कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके भाई, 7U3 किसके कॉन्ग्रुएंट आया, 9, 9 का है U4, और 7U4 कॉन्ग्रुएंट आया किसके, U2 के। देखो यूनिकनेस दिख रही है तुम्हें, यूनिकनेस दिख रही है ना। अब इसको और वापस से अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई सर ये तो आपने 7 10 के लिए एग्जांपल लिया, जनरली हम लोग कैसे समझेंगे, आपको समझ में आ गया ना भाई, हमने सेट कैसे बनाया था उन कोप्राइम नंबर से, उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई किया जो 10 से कोप्राइम है, 7 की पावर 4 1 कर दिया, 7U1, 7U2, 7U3, 7U4, समझ में आ गया आपको, ये यूनिक आएगा। अब मान लो ये यूनिक नहीं आया, है ना, मैं बेसिकली ये कह रहा था, मान लो AUI B या AU1B U के कॉन्ग्रुएंट है, AU2 भी U के कॉन्ग्रुएंट है मान लो, या फिर U10 के, है ना, एग्जाम्पल, जनरल कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैंने आर्बिट्ररी ये मान लिया। एक्सक्यूज मी, ठीक है, मान लो दोनों एक ही के कॉन्ग्रुएंट है, वापस से क्या करोगे आप, सबट्रैक्ट करोगे, AU1 माइनस U2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, समझे आप मेरी बात। अब इसका मतलब क्या है, या तो P विल डिवाइड A जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, या फिर U1 इक्वल टू U2। तो यूनिकनेस आ गई आपकी कि भाई ये यूनिक आएगा, तो ये राइट हैंड साइड में वैल्यू सारी यूनिक होंगी, सारी की सारी वैल्यूज यूनिक होंगी, इससे आपका ऑयलर थ्योरम प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आई मेरी बात कि भाई ये यूनिक क्यों है, ये हमेशा यूनिक क्यों आएगा, ये समझ गए होंगे आप, प्रूव कर दिया मैंने अगले पेज पे। मेन दिक्कत यही होगी आपको कि भाई इसकी वर्किंग समझ में नहीं आएगी, तो वर्किंग भी समझ में आ गई किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, बताओ कैसा लगा आप लोगों को।
कैसा लगा आप लोगों को ऑयलर थ्योरम को प्रूव होते हुए देखना? मजा आया ना? मजा आया नहीं आया? ऑयलर थ्योरम भी प्रूव हो गई आपकी, सारी थ्योरम प्रूव हो गई। अब फील आई कुछ लोगों को थ्योरम देखने के बाद ही फील आती है। बट एक बहुत अमेजिंग चीज हम लोगों ने देखी यहाँ पे, इन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, और यही रास्ता होता है आगे जाके, ये जो होता है ना कि भाई एन रिमाइंडर आएंगे, ये बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोगों को मजा आया। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और इस वीडियो को खासकर अगर आप लोगों को बहुत पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।